बिहार में छठ की छठा परवान चढ़ने लगी है। आज यानी शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व में साफ सफाई का बहुत महत्व है। साथ ही इस पर्व में व्रती पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं, तो घाटों का भी खासा महत्व हो जाता है। अगर भागलपुर के गंगा घाट की बात करें तो हजारों लोग घाट किनारे छठ पर्व मनाने पहुंचते हैं और उससे पहले छठ घाट की साफ सफाई और दूसरी तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस साल भागलपुर के गंगा घाट के किनारे गंगा का पानी काफी दूर चला गया है, जिस वजह से घाट पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में छठ की छठा अब छाने लगी है। लोग तन और मन की शुद्धि के लिए गंगा घाट तक गंगा स्नान करने के लिए पहुंचने लगे हैं। फिलहाल हम भागलपुर के मुख्य घाट बराड़ी पुल घाट के नीचे खड़े हैं और यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए हम आपको पहुंचे हैं, क्योंकि छठ त्योहार जो है लोगों के तन मन से जुड़ा है। लोगों का दिल बसता है इस त्योहार में। कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं छठ मनाने के लिए और ऐसे में अगर देखा जाए तो छठ घाट पर व्यवस्थाओं का होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल पुल घाट के नीचे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है दलदल से भरा हुआ ये पूरा घाट और यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। छठ पर्व को इस घाट पर मनाते हैं। हालांकि छठ घाट जो है, इस घाट पर जो गंगा का पानी है ये गंगा की मुख्य धारा नहीं है। गंगा की मुख्य धारा की बात करें तो वो विपरीत ओर है, नवगछिया की ओर से महादेवपुर घाट वो गंगा की मुख्य धारा है। लेकिन इस घाट की बात करें तो यहाँ पर गंगा का पानी जो है कुछ किलोमीटर आगे जाकर यहाँ से मुड़ा पड़ा है। साथ ही साथ जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि घाट से जो है वो गंगा का पानी काफी दूर है। यह भी एक समस्या का कारण बन सकता है। फिलहाल इस तस्वीरें में दिखाएं कि ऐसा क्यों हुआ है कि गंगा का पानी जो है वो दूर चला गया है, क्योंकि बराड़ी के आसपास कई इंडस्ट्रीज है और उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी सीधा गंगा में ही जाता है। साथ ही साथ थोड़ी दूर पर यहाँ पर मायागंज अस्पताल है, उसका भी जितना अस्पताल का कचरा है सरकारी अस्पताल का सभी गंगा में ही प्रवाहित होता है। साथ ही साथ शहर के जितने नाले हैं उसका भी गंदा पानी गंगा में ही उसको डाला जाता है, जिस वजह से गंगा जो है लगातार सूखती जा रही है और धारा जो है उसकी वो धीरे धीरे छोटी और पतली होती जा रही है। ये भी एक इस बार जो परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि घाट का निर्माण तो हम आपको दिखाएं कि ये पास में ही बूढ़ानाथ घाट है, उससे पहले देखा जाए मुसहरी घाट है और ये आपको जो नजर आ रहा है यह बराड़ी का ही सीढ़ी घाट है। सभी जगह घाट का निर्माण जो वो अच्छी तरीके से करवाया गया है। साथ ही साथ घाट पर छठ व्रतियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो भी उसके भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन घाट की स्थिति आप देखिए कि किस तरह से घाट पर अभी दलदल बना हुआ है, क्योंकि जलस्तर हर साल बढ़ता है, गंगा का पानी ऊपर आता है और जब जलस्तर घटता है तो घाट की स्थिति कुछ इस प्रकार दलदल जैसी हो जाती है, जो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जो देखिए अभी गंगा स्नान करके जा रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ से होके जा रहे हैं। तो एक तरफ आप मन और तन की शुद्धि करते हैं और दूसरी ओर फिर से उसी गंदगी से होकर आपको घर की ओर जाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है इस बार उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि छठ पर्व अब आ चुका है और छठ की छठा छाने लगी है। लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे और इस घाट पर भी हजारों लाखों की संख्या में छठ व्रतियां छठ के लिए पहुंचेगी, यहाँ पर छठ करेगी। लेकिन ये दलदल और गंगा का जलस्तर नीचे होना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। गंगा का घटता जलस्तर भागलपुर के तमाम छठ घाटों पर लोगों को परेशानी में डाल सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम करवाने की जिम्मेदारी ली है, तो देखना होगा कि छठ व्रतियों को इस महापर्व के दौरान घाटों पर कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं। नहाय खाए से शुरू हुआ यह त्योहार 20 नवंबर को सुबह के अर्घ तक चलेगा, जिसकी धूम की शुरुआत हो चुकी है।